तो हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, उसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसके एक्सप्रेशंस लिख रहे थे, और वो हमने लिखा था U बराबर हाफ रो एट ए पॉइंट r प्राइम चार्ज डेंसिटी V एट दैट सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट पर एक छोटा वॉल्यूम एलिमेंट लेकर के और उसको इंटीग्रेट कर देना। कितने बड़े वॉल्यूम में इंटीग्रेट करना? जितने बड़े वॉल्यूम में वो सारा चार्ज कंटेन्ड है, उस वॉल्यूम में इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें वो एनर्जी का एक्सप्रेशन मिलेगा। तो हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं पहले, और वो हमारा एग्जाम्पल ऐसा है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है और उसकी हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर और जो रेडियस है ऑफ द स्फीयर, इसको आप r ले लीजिए, और जो चार्ज डेंसिटी है उस स्फीयर के अंदर पूरे वॉल्यूम में जो कि कांस्टेंट है उसको आप रो ले लीजिए, या टोटल चार्ज ले लीजिए। टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर इज इक्वल टू Q। तो क्या सिचुएशन हो गई? हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल R है, और टोटल चार्ज उस पर हमने कैपिटल Q इतना डाला हुआ है। तो ये एक स्फीयर है तो कुछ भी नहीं, सर्कल भी नहीं है, लेकिन सर्कल जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बोल इसको स्फीयर रहे हैं। आप जानते हैं इसका आधा हिस्सा इधर निकला हुआ है और आधा हिस्सा बोर्ड के पीछे, और उसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे वॉल्यूम के अंदर में, और जो टोटल चार्ज है वो है कैपिटल Q। तो अब इसका इस्तेमाल करके हम वो पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं। तो क्या करेंगे? हम r प्राइम पे जाएंगे, ओरिजिन हम यहीं पर लेंगे और इसी में अपने XYZ एक्सिस बनाएंगे, और फिर एक पॉइंट कहीं पर जाएंगे स्फीयर के अंदर, और उस वेक्टर को हम r प्राइम वेक्टर कहेंगे। इस स्फीयर के भीतर का कोई पॉइंट है जहाँ चार्ज है, चार्ज डेंसिटी है रो एट r प्राइम। रो एट r प्राइम निश्चित है, फिक्स्ड है। रो अगर हम लिखें तो रो इज Q/4/3 पाई r क्यूब। ये फिक्स्ड है, ये वैरी नहीं करता, आप कहीं भी रहो इतना रो है, ऐसा दिया गया है। फिर V एट r प्राइम, इस जगह पे पोटेंशियल कितना है वो निकालना होगा और तब इंटीग्रेट करना होगा। तो पहले इस V को निकालने की कोशिश करेंगे। तो कैसा निकालेंगे हम? इसके अंदर में हम इसी लाइन के ऊपर, रेडियल लाइन के ऊपर सरफेस तक चलते हैं। इस पॉइंट को S कहते हैं सरफेस के लिए, और इस पॉइंट को P कहते हैं। तो S पर तो पोटेंशियल पता है, जब ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और स्फीयर है, और आगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक पॉइंट चार्ज, पूरा Q चार्ज यहाँ पर हो, उसके अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसके कारण से, और यहाँ का जो पोटेंशियल है वो आपको पता ही है, और वो है कितना? Q/4πε0 कैपिटल R सरफेस पे, इस जगह पे। इसके आगे कहीं भी आप जाएंगे तो Q/4πε0 R, छोटा r, ऐसा ये बनने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड Q/4πε0 R² बनने वाला है, उससे ये बनेगा। और हमें चाहिए इस P पॉइंट का पोटेंशियल, तो हम लिखेंगे Vp माइनस Vs। पहले इक्वेशन लिखें। Vp माइनस Vs का मतलब है माइनस इंटीग्रेशन E.dl और S से लेकर के P तक, ऐसा।
अंदर में है, P से S तक अंदर में है हम, तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए अपने को। तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लिखते हैं तो वो होगा रो आर वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। रो का वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाला था कभी, वो इतना। और डीएल इस रास्ते पर हम, इस रास्ते पर हैं, इस रास्ते पे, तो इसके लिए डीएल जब लिखेंगे तो जैसे कार्टेशियन में हम लोग लिखते थे डीएल को dx i कैप dy j कैप ऐसा लिखते थे, dz k कैप। चूँकि हम अभी इसमें हैं स्फेरिकल पोलर में हैं, इसलिए हम dl को लिखेंगे dr इंटू आर कैप, ऐसा ऐसा करके r इंटू थीटा करेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा जो कुछ भी करना है, थीटा करना है तो वो करेंगे, थीटा कैप आएगा और फाई कैप आएगा। तो अगर हमने थीटा कैप लिया तो थीटा कैप के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा बढ़ते हैं, तो जो डिस्टेंस चलते हैं वो r इंटू डी थीटा चलते हैं, तो r इंटू डी थीटा। और फाई में अगर हम चलते हैं तो r साइन थीटा रेडियस और डी फाई का एंगल ऐसा। यहाँ चूंकि हम इस लाइन पे चल रहे हैं तो इसलिए जो dl है उसमें कोई फाई का और थीटा का कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ r का कंपोनेंट है, इसलिए हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉट dr और r कैप ऐसा। अब इसको आगे बढ़े, माइनस इंटीग्रेशन s मतलब सरफेस, सरफेस मतलब स्मॉल r का वैल्यू है कैपिटल R, क्योंकि अब इंटीग्रेशन होना है स्मॉल r पे। ये r और डॉट r कैप ये मिलकर के क्या बन जाएगा, ये सीधा सीधा r बनने वाला है, क्योंकि उसी दिशा का ये यूनिट वेक्टर है, तो सीधा सीधा ये r रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट बनने वाला है। तो r पे इंटीग्रेशन होना है तो r के वैल्यू लिखेंगे, s पे सरफेस पे r का वैल्यू कैपिटल R, और p पे जहां हमने पॉइंट लिया है वहां इसका वैल्यू है ये r प्राइम। तो r डिस्टेंस पर r प्राइम लिख लीजिए, r प्राइम। और इंटीग्रेशन किसका, E डॉट डी एल अर्थात रो बाई 3 रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद dr इसका, इसका ये चीज़ बनी। क्या हुआ, ये हुआ माइनस रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट और r स्क्वायर बाई 2, लिमिट इसका रखेंगे कैपिटल R यहाँ, r प्राइम यहाँ, यानी माइनस रो बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, इस 2 को मैंने यहाँ ले लिया, और ये हो गया r प्राइम का स्क्वायर और माइनस कैपिटल R का स्क्वायर, ऐसा हो गया। ये क्या बना, Vp माइनस Vs, और Vs जो है वो हमें अलग से पता है, तो Vp अब आप लिख सकते हैं V एट R प्राइम इज इक्वल टू Vs प्लस ये, और Vs का मतलब Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और प्लस ये माइनस, तो ये माइनस कर लें यहाँ पे, या प्लस रहने दें, यहाँ इसका साइन चेंज करेंगे, रो की जगह हम लिखेंगे Q डिवाइडेड बाई, रो यहाँ है 3Q डिवाइडेड बाई 4 पाई कैपिटल R क्यूब, 4 पाई कैपिटल R क्यूब, ऐसा ये रो हुआ। और उसके बाद 6 एप्सिलॉन नॉट, तो इंटू 6 एप्सिलॉन नॉट यहाँ है, ये बना, और उसके अंदर में कैपिटल R स्क्वायर और माइनस स्मॉल r स्क्वायर। और इसको थोड़ा हल करें, ये 3 से आप इसको 2 बनाए यहाँ पे, और क्या बनाइए Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ये 2 टर्म्स हैं यहाँ पे 8, ये है Q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब है यहाँ पे, लिख ही लीजिए R क्यूब, और R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। R प्राइम कहाँ है हमारा, ये R प्राइम है, तो ये R प्राइम है और ये R प्राइम है। अब इनको खोल लीजिए, ब्रैकेट्स खोल लीजिए यहाँ पे, तो ये बनेगा पहला वाला टर्म Q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट
कैपिटल आर नीचे। तो ये बना क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस क्यू बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये पहला वाला टर्म क्यू बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और दूसरा टर्म आगे है माइनस क्यू आर प्राइम का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इसको हल करना है, इन दोनों को तो आपस में जोड़ दीजिए, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। ये 2/8 है और ये 1/8 है, बाकी सब कुछ वही है, तो 3/8। तो 3q बाई 8, 3q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पाई एप्सिलॉन नॉट और ये r कैपिटल R, और फिर माइनस यहाँ पे q और बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई 8 पाई r प्राइम स्क्वायर बाई r क्यूब, r प्राइम का स्क्वायर और बटा कैपिटल R का क्यूब। इसमें से आप q डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R इतने को बाहर कर लीजिए, q डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r इतने को बाहर कर लीजिए। 3 यहाँ से माइनस q 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r बाहर किया आपने, r प्राइम का स्क्वायर बटा r स्क्वायर, ये यहाँ पे। ये है पोटेंशियल, कहाँ? इस स्फीयर के अंदर r प्राइम डिस्टेंस पे, केंद्र से r प्राइम डिस्टेंस पर ये पोटेंशियल है। तो हम किस लिए ये सब काम कर रहे हैं? इसके लिए। ये हो गया। अब इस पर आते हैं, इस एक्सप्रेशन पर आते हैं, u पर आते हैं। तो u निकालिए। इस u के एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाएं। हाफ रो का मतलब हो गया 3q बाई 4 पाई r क्यूब, चार्ज डेंसिटी सभी जगह बराबर है, q बाई 4 बाई 3 पाई r क्यूब, और फिर v की जगह अब हम लिख रहे हैं q बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और उसके बाद 3 माइनस r प्राइम स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर, और फिर डी टॉ प्राइम। अब ये डी टॉ प्राइम क्या है? तो आप तो स्फेरिकल में काम कर रहे हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में काम कर रहे हैं, और आप यहाँ कहीं पर हैं, और यहाँ कहीं पर आपको एक वॉल्यूम एलिमेंट बनाना है, एक वॉल्यूम एलिमेंट ऐसा बनाना है। कैसा बनाते हैं हम स्फेरिकल में? डी टॉ प्राइम अगर लिखना है हमें, तो हम r की तरफ चलेंगे तो डी आर प्राइम इतना चलेंगे, थीटा की तरफ चलेंगे तो r इंटू थीटा, r प्राइम इंटू डी थीटा प्राइम इतना चलेंगे, और फिर हम फाई की तरफ चलेंगे तो r साइन थीटा प्राइम प्राइम और इंटू डी फाई प्राइम। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम एलिमेंट बनेगा। और फिर जब इंटीग्रेशन करेंगे, ये इंटीग्रेशन जब करेंगे तो थीटा और फाई यहाँ कहीं नहीं है, थीटा और फाई का इंटीग्रेशन सिर्फ यही होने वाला है, यही होने वाला है। और ये इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो 4 पाई बनेगा ये। तो इस पूरे के लिए हम 4 पाई लिख सकते हैं, और इसको अब हम ये एक्चुअली ये डी टॉ प्राइम नहीं है, हमने ऑलरेडी एक इंटीग्रेशन मार दिया है, थीटा और फाई के ऊपर इंटीग्रेशन कर दिया है। ये जो वॉल्यूम पे इंटीग्रेट करना है डी टॉ प्राइम, यानी इसमें डी आर भी है, इसमें डी थीटा भी है, डी फाई भी है, तीनों पे इंटीग्रेट करना है। 2 इंटीग्रेशन में करके लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो 4 पाई यहाँ, और फिर r प्राइम इंटू r प्राइम इज r प्राइम का स्क्वायर और डी आर प्राइम, ये इतना बना। या आप कहें कि हमने r प्राइम के डिस्टेंस पे एक शेल बनाया, फिर r प्लस डी आर प्राइम पे दूसरा शेल बनाया, और इतनी दूर का हम इंटीग्रेशन एक साथ लिख रहे हैं क्योंकि चीज़ें थीटा फाई पे डिपेंड नहीं कर रही हैं। तो इसी को पूरे इतने वॉल्यूम, यही मेरा वॉल्यूम एलिमेंट हुआ, इससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो कुल मिलाकर के बात हुई कि यहाँ हम लिखेंगे 4 पाई r प्राइम स्क्वायर और डी आर प्राइम, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? जितनी दूर में हमारा ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और जितनी दूर में ये सारे एक्सप्रेशंस मेरे सही हैं, तो ये सब स्फीयर के अंदर के लिए ही सही हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे r प्राइम गोइंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। ये इंटीग्रेशन आप कर लीजिए, और ये इंटीग्रेशन आना चाहिए 3 इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 20 पाई एप्सिलॉन नॉट R।
ये है एनर्जी, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। अब एक काम और करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को एक दूसरे रूप में लिखेंगे, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को एक दूसरे रूप में लिखने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ देखें आप, ये चार्ज डेंसिटी है यानी चार्जेस आ रहे हैं, और ये पोटेंशियल है यानी फील्ड आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप दो प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सप्रेस कीजिए ई वेक्टर से, और या फिर पोटेंशियल से करिए। अगर ई दिया होगा तो हमें पोटेंशियल निकालना आता है, पोटेंशियल दिया होगा तो हमें ई निकालना आता है। तो यानी ये फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये चार्जेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम इसको कन्वर्ट करते हैं, सारी चीज़ फील्ड 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 में आना, चार्जेस से हम अलग हट रहे हैं। तो देखिए कैसा करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं हाफ u इज इक्वल टू हाफ रो। अब रो की जगह पे हम प्राइम अब छोड़ूंगा मैं, क्योंकि अब फील्ड पॉइंट से हमें कोई खास वास्ता नहीं रहने वाला है, तो हम ये प्राइम छोड़ करके ही अब आगे लिखेंगे। रो क्या है, एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई। गॉस लॉ याद कीजिए, गॉस लॉ याद कीजिए डिफरेंशियल फॉर्म में, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यानी रो बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू डाइवर्जेंस ऑफ ई, और फिर यहाँ पे v, और फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन। अब हम फील्ड में आ गए, सारा फील्ड में आ गए, ये भी फील्ड में है, ये भी फील्ड में है। चार्जेस को अब मैं उसके टर्म्स में कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ। और इसको भी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। अगर डाइवर्जेंस लिया जाए किसका, ई वेक्टर और वी को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, ये स्केलर है, ये स्केलर फील्ड है, ये वेक्टर फील्ड है, मल्टीप्लाई कर दिया तो वेक्टर फील्ड बना, उसका डाइवर्जेंस ले रहे। तो आपको एक्सप्रेशंस पता है, एटलीस्ट कार्टेशियन में आसान है, आप वो एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं डाइवर्जेंस के और सब चीज़ों के, ग्रेडियंट के। इसका अगर एक्सपैंड करेंगे तो ऐसे होगा, ये हो जाएगा ई डॉट ग्रेडियंट ऑफ वी प्लस, पहला टर्म देखिए ई डॉट ग्रेडियंट ऑफ वी, और दूसरा टर्म है इसका डाइवर्जेंस ऑफ ई, और फिर यहां पर v, ऐसा। तो जैसे हम लोग दो प्रोडक्ट का करते हैं उस तरीके से ये बन गया। ऐसे होता नहीं है अक्सर वेक्टर कैलकुलस में, वो सब इस्तेमाल नहीं होते हैं हमारे अलजेब्रा वाले, डायरेक्ट वाले, लेकिन यहाँ पे लगभग है। तो कुछ याद करने के लिए भी हम ऐसा कर सकते हैं कि ई को हमने पहले बाहर किया और वी को अंदर लिया, तो ये जो डिफरेंशिएशन है वो वी पे ऑपरेट हो रहा है। तो ग्रैंड वी, क्योंकि स्केलर के ऊपर डाइवर्जेंस तो आप ऑपरेट कर नहीं सकते, और इसलिए ये वेक्टर फील्ड बन के इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट बन के पूरा स्केलर बना, डाइवर्जेंस स्केलर होता है। और फिर बाद में हम ई पे ऑपरेट कर रहे हैं इसको और वी को बाहर कर रहे हैं, तो ऐसा याद करने के लिए। तो इसका अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये है डाइवर्जेंस ऑफ ई इंटू वी, डाइवर्जेंस ऑफ ई इंटू वी। डाइवर्जेंस ऑफ ई इंटू वी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ई वी, और माइनस ई डॉट ग्रेडियंट ऑफ वी, ऐसा। और माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, यही इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिखते हैं ना हमेशा माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो इसको अगर आप ई लिख दें अलग से, ये माइनस ये ग्रेडियंट और वी मिल करके एक और ई आ गया, तो ई डॉट ई, ई डॉट ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा डाइवर्जेंस ऑफ ई वी और माइनस ई स्क्वायर, ऐसा लगाइए। u इज इक्वल टू हाफ, एप्सिलॉन नॉट को भी बाहर लिख सकते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट बाई 2, और इसकी जगह पे ये पूरा आ रहा है
डाइवर्जेंस ऑफ ई वी ये और माइनस ई स्क्वायर ऐसा, और फिर डी टॉ वॉल्यूम एलिमेंट। तो जिस वॉल्यूम में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उस वॉल्यूम में अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। उस वॉल्यूम के अंदर के किसी पॉइंट के ऊपर हमने पोटेंशियल लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है और ये सब काम किया है। प्लस प्लस माइनस ग्रेडियंट ऑफ v इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसलिए प्लस E डॉट ई, तो ये ऐसा। एक और आपको याद होगा जो ऑपरेशन हमने लिखा था कि जो डाइवर्जेंस ऑफ EV का इंटीग्रेशन है, इसको दो भाग में लिखिए, डाइवर्जेंस ऑफ EV डी टॉ और प्लस इंटीग्रेशन ई स्क्वायर डी टॉ ऐसा। और किसी वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस को आप एक वॉल्यूम पे इंटीग्रेट करें, याद कीजिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अगर कोई क्लोज सरफेस है और ये इसका वॉल्यूम है और कोई भी एक वेक्टर फील्ड है जिसके डाइवर्जेंस का भी वैल्यूज़ यहाँ वहाँ सब है और उसका आप वॉल्यूम इंटीग्रेशन कीजिए, ये बराबर होता है उस वेक्टर फील्ड को ही लिखिए और सरफेस पे केवल लिखिए, केवल इसका जो क्लोज सरफेस का जो सरफेस है केवल उस सरफेस पे लिखिए और तब यहाँ पे आप उसको कहते हैं ए डॉट डी ए, सरफेस इंटीग्रेशन। ये क्लोज सरफेस है, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो वेक्टर को केवल सरफेस पर आप देखें, वहाँ पे एरिया एलिमेंट बनाएं और ये इंटीग्रेशन करें, और या तो फिर आप उसके डाइवर्जेंस को लें और पूरे वॉल्यूम के अंदर में हर जगह उसको देखें और उसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन करें, ये बराबर होते हैं। इसका उपयोग आप यहाँ कर लीजिए, क्या बना एप्सिलॉन नॉट बाई 2, और इसको हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ई वी, ई और वी, और फिर यहाँ पे डी ए डॉट डी ए, डॉट डी ए, ये देखिए ए डॉट डी ए, तो जिसका आप डाइवर्जेंस लिख रहे हैं उसके साथ डॉट डी ए, तो हमने इसका डाइवर्जेंस लिखा था तो इसके साथ डॉट डी ए। क्लोज्ड सरफेस, कौन सा सरफेस? जिस वॉल्यूम पे ये इंटीग्रेट हुआ है, 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 यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिस वॉल्यूम में है, तो उस वॉल्यूम का जो सरफेस है वो है ये, वहीं पे हम इस इंटीग्रेशन को कर रहे हैं। और प्लस ई स्क्वायर डी टॉ, तो उस वॉल्यूम पे आप ई स्क्वायर को इंटीग्रेट कीजिए और उसके सरफेस पे इसको इंटीग्रेट कीजिए और जोड़ दीजिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी उस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन है। तो ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। और अब जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम अब इस तरीके से हम कहीं पर भी वो वॉल्यूम ले सकते हैं। जैसे हमने स्फीयर की चर्चा की, तो मान लीजिए कि ये हमारा स्फीयर था, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर था, तो हमने ये वाला सरफेस नहीं लेकर के और ये सरफेस भी हम ले सकते थे, और इस वॉल्यूम को, ये इतना बड़ा वॉल्यूम ले लिया और उसका ये सरफेस हो गया, उस पर भी हम इसको लगा सकते हैं। इसमें भी तो पूरा चार्ज कंटेन्ड है। हाँ, यहाँ रो बराबर 0 है। तो जब हम रो में काम कर रहे थे तब फिर हमें कंट्रीब्यूशन वहीं से मिल रहा था जहां पर कि वो चार्जेस थे। अगर इस तरह का हम ले जहां चार्जेस नहीं है तो रो बराबर 0, तो इसलिए यहां से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा था। लेकिन अब यहां ध्यान दीजिए, अब यहां ध्यान दीजिए, अगर इसको हम देखते हैं और इतने बड़े वॉल्यूम को हम लेके चलते हैं, हम कहते हैं इसमें मेरा चार्ज कंटेन्ड है, यहाँ रो बराबर 0 है, यहाँ रो बराबर रो है।
तो इस रीजियन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस रीजियन में भी ये पोटेंशियल है, और इसलिए इसके सरफेस पे जब हम इंटीग्रेशन करने जाएंगे, ये सरफेस इंटीग्रेशन करने जाएंगे, तो यहाँ से भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा, इस जगह से भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा। रो नहीं है, चार्जेस नहीं है, चार्जेस यहाँ कंटेंट है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में निकालना चाहता हूँ इन चार्जेस के कारण से, इन चार्जेस की, इस समूह की, लेकिन वो निकालने के लिए मैं कहाँ इंटीग्रेट कर रहा हूँ? यहाँ इंटीग्रेट कर रहा हूँ। चार्ज नहीं है, फील्ड है। और ई स्क्वायर डी टॉ, पूरा जो वॉल्यूम मैंने लिया उस पूरे वॉल्यूम में ई स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है, यानी इतने बड़े वॉल्यूम के अंदर में मुझे ई स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। तो यहां भी इंटीग्रेट करना है और यहां भी इंटीग्रेट करना है। तो इसमें जैसे लगता है, इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो लगता है कि एनर्जी तो वहीं से मिलती है मुझे जहां चार्जेस होते हैं। जहां चार्जेस नहीं होते हैं वहां इस इंटीग्रेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन इस एक्सप्रेशन को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, यहां से भी कंट्रीब्यूशन है, यहां से भी कंट्रीब्यूशन है, इसके सरफेस पर से भी कंट्रीब्यूशन है। रो जहां जीरो होता है वहां से भी एनर्जी को कंट्रीब्यूशन मिलता है अगर वहां पे फील्ड है। यहां से आगे हम अगली बार चलेंगे और ये जो एक्सप्रेशन है U का, इससे हम शुरुआत करेंगे और फिर से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर की एनर्जी निकालेंगे यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। और वॉल्यूम कौन सा लेंगे वो हम अगली बार तय करेंगे।